नमस्कार बच्चों। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 79। ये आपकी 3 Feb 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की हमारी वर्कशीट क्रिएटिव राइटिंग स्किल की वर्कशीट रहेगी, जिसमें हम एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमें कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिए गए जो कि इंस्ट्रक्शंस की तरह है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू पॉइंट को समझना है, उसके बाद हमें टास्क को समझना और टास्क को कंप्लीट करना है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू पॉइंट की, यानी कि इंस्ट्रक्शंस की, कि हमें कैसे कंप्लीट करना है इस टास्क को। राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द गिवन डेटा। हमें कुछ डेटा दिया गया है, उस डेटा को हमें एनालाइज करना है, यानी कि डेटा है वो क्या कह रहा है वो हमें क्लियर करना है, और इसमें वर्ड लिमिट हमारी 120 रहेगी। सेकेंड, कन्वे आइडियाज कन्विंसिंगली यूजिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। हमें इजी लैंग्वेज में जो मेन थीम है इस डेटा की, कंक्लूजन है, वो हमें कन्वे करना है। ओके, लैंग्वेज हमारी इजी रहनी चाहिए। थर्ड है ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर। हमें जो कंटेंट है और इसका जो स्ट्रक्चर है आइडिया का, उसको हमें ऑर्गेनाइज करना है लॉजिक के साथ, सीक्वेंस के साथ, यानी कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट है यूज ए रेंज ऑफ वोकैबलरीज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट टू द कंटेंट एंड कंटेक्स्ट। इसके साथ साथ हमें अलग जो वोकैब है, जिस टाइप की वोकैब की नीड है इस कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी लेवल की वोकैब को हमें यूज करना है। यूज ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज टू शो कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस एंड कंक्लूजन। इसके साथ साथ हमें जो फंक्शनल लैंग्वेज है उसको यूज करना, ताकि कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो पाए। टोटल हमारे 5 मार्क्स रहेंगे। इसमें से 3 मार्क्स हमारे कंटेंट के रहेंगे, अगर हम कंटेंट को ठीक से एक्सप्लेन कर पाते हैं। 2 मार्क्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन के, कि उसको मीनिंग है वो कितना अच्छे तरीके से हम एलोबरेट कर पाएंगे, उसके हमारे 2 मार्क्स रहेंगे। और 3 मार्क्स रहेंगे कि कंटेंट को अगर हम एज इट इज़ ठीक से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे तो उसके हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो जितने भी आपको वैल्यू पॉइंट्स दे गए, तो इसमें से ज़्यादातर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे कि जैसे फंक्शनल लैंग्वेज को कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे हम डिफरेंट वोकैब को यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जितना भी डेटा है उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ ठीक से, यानी कि एक एक डेटा है उसको आपको क्लियर करना है, और उसके बाद एंड में कंक्लूजन हमें देना है। अगर आप ये कर लोगे तो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिक ठीक से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने टास्क के ऊपर। टास्क हमें क्या दिया गया, यहाँ पर हमें कुछ डेटा दिया गया। द पाई चार्ट हमें यहाँ पर दिया गया। द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके। यानी कि यूके के डेटा है कब के, 2002 के, और यहाँ पर अलग अलग हाउस होल्ड में कितने लोग हैं वो पॉवर्टी में, गरीबी में रह रहे हैं, उसका डेटा दिया गया। हमें क्या करना है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन इन 100 to 120 वर्ड्स में हमें इस जो डेटा है इसको हमें डिस्क्राइब करना है, एनालाइज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी। इसमें देखिए सिंगल एंड एज्ड पर्सन की बात करें, यहाँ पे दिया गया, तो ये आपके 7% के आसपास आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिए गए एज्ड कपल जो हैं वो यहाँ पे 5% के आसपास हैं। सिंगल विदाउट चिल्ड्रन जो हैं वो 24% लोग हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ कपल विदाउट चिल्ड्रन है वो यहाँ पर 9% है। सोल पेरेंट्स जो एकल पेरेंट्स की हम बात करते हैं वो 26% है यूके में। कपल विद चिल्ड्रन 15% है यहाँ पर। और ऑल हाउस होल्ड की बात करें तो 14% है जो पॉवर्टी में, यानी कि जो गरीबी में। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब एनालाइज करना है कि इसमें क्या निकल के आ रहा है और क्या हमारा कंक्लूजन निकलेगा। तो चलिए इस टास्क को हम कंप्लीट करते हैं। तो हमें टास्क को कंप्लीट करना है, और इसके लिए क्या करना है, हमें इजी लैंग्वेज को यूज़ करना है, और कोशिश करनी है कि जो भी कुछ इस पैराग्राफ, इस पाई डायग्राम में दिया गया है उसको हम ठीक से एलोबरेट कर पाएँ। द पाई चार्ट outlines the percentage of poor family types in the United Kingdom in 2009, यानी कि 2009 नहीं 2002। यानी कि ये जो पाई चार्ट है ये क्या बता रहा है, ये परसेंटेज बता रहा है कि पुअर फैमिलीज है वो अलग अलग टाइप की फैमिली में से कितने परसेंटेज लोग हैं जो गरीबी में आते हैं। ओके, कहाँ के डेटा है, यूके के है, 2002 के। जनरली स्पीकिंग 14% British households were insolvent in 2002 and half of those poor families were sole parents एंड सिंगल विदाउट एनी चाइल्ड। यानी कि इसमें से 14% है हाउस होल्ड्स है
जो इस पॉवर्टी रेशियो में आते हैं, इसमें से हाफ ऑफ दोज पुअर फैमिलीज, इसमें से जो हाफ है 50% लगा लीजिए वो सोल पेरेंट्स है, यानी कि इसके आधे 7% के आसपास ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट्स है, या फिर वो सिंगल्स है जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, यानी कि वो भी इसी पॉवर्टी रेशियो में आ जाते हैं। एज कैन बी सीन, जैसा कि हम इस डेटा में, इस पाई चार्ट में देख सकते हैं, 26% सोल पेरेंट्स इन द यूनाइटेड किंगडम्स वर इकोनॉमिकली इंसॉल्वेंट इन 2002। जैसा कि डेटा देगा तो उससे ये पता चल रहा है कि 26% जो पेरेंट्स हैं वो इस पॉवर्टी के क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि जो निर्धनता रेखा, जैसे हम अपने इंडिया में बोलते हैं ना बीपीएल, उस क्राइटेरिया में आते हैं 2002 के अकॉर्डिंग। दिस वॉज द हाइएस्ट रेशियो फॉर द पुअर ब्रिटिश फैमिली टाइप, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी के इस क्राइटेरिया में सेट बैठते हैं उसमें वो सोल पेरेंट्स है, जो सिंगल एकल पेरेंट्स है वो इसमें आते हैं। पॉवर्टी वॉज प्रिविलेंट अमंग द सिंगल्स विदाउट चिल्ड्रन एज 24% ऑफ दम वर अंडर द पॉवर्टी लाइन। इसके साथ दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी कि 26% तो वो हो गए जो सिंगल पेरेंट है, वो इस प्रकार के इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करें। दूसरे नंबर पे सेकंड पोजीशन पे आते हैं 24% वो जो सिंगल्स है बिना किसी बच्चे के, यानी कि सिंगल्स विदाउट एनी चाइल्ड, ओके, वो इसमें आ जाते हैं। दीज टू टाइप ऑफ हाउस होल्ड अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द टोटल पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिलीज इन द यूके इन 2002, यानी कि जो टोटल वहाँ पर पुअर फैमिलीज है उसमें से 50% तो यही हो गए दोनों, यानी कि 26% कौन से हो गए जो सिंगल पेरेंट है, 24% हो गए वो सिंगल्स जिनके बच्चे नहीं है, ओके। तो ये 50% ये आते हैं उस क्राइटेरिया में। कपल्स विद चिल्ड्रन हैड ग्रेटर पॉवर्टी रेट देन द कपल्स विदाउट चिल्ड्रन। इसके साथ साथ एक और चीज भी निकल के आ रही है कि जो कपल्स है जिनके बच्चे हैं उनमें पॉवर्टी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कपल्स विदाउट चिल्ड्रन जिनके बच्चे नहीं है। While 15% former family types witnessed economic misfortune, the latter accounted for 9% of such household। जैसे कि इसमें से जो कपल विद चिल्ड्रन है उसमें 15% है जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करें, जबकि जो कपल्स है विदाउट चिल्ड्रन है उसमें से केवल 9% है जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करें, यानी कि पॉवर्टी के इस क्राइटेरिया में आते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिसिंग दैट एजिस ब्रिटिश हैड फ्यूअर पॉवर्टी रेट्स देन देयर यंगर काउंटर पार्ट्स। और एक चीज़ और यहाँ से निकल के आ रही है कि जो बुजुर्ग है एजिस है वो उनमें पॉवर्टी कम है एज कम्पेयर टू द यंगर वन, यानी कि उनसे कंपेयर करें तो उसमें जो पॉवर्टी का परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। 1 in the 20 aged couples had to go through the financial hardship while it was 7% for the single aged person। जबकि अगर कपल्स की बात करें कि जो कपल्स है और एज्ड है उसमें से 1 in 20 जो है उन्हें ही फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो सिंगल एज्ड पर्सन है यानी कि जिनके बच्चे नहीं है, जो सिंगल है और बुजुर्ग हैं, उनमें ये पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो थोड़ा हाई है, वो 7% है। तो ये था हमारा डेटा पाई चार्ट और उसको हमने एनालाइज किया कि उसमें से क्या निकल के आ रहा है और क्या हमारा कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।